में बड़ा ही ध्यान पूर्वक आनंद पूर्वक बैठे रहना है। किसी की ओर देखना नहीं है, आंखें बंद कर लेनी है। ऊपर कोई कपड़ा ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 5-7 मिनट का है ये व्याख्यान। अंतर मौन, अंदर से हम कैसे मौन होना। मौन का अर्थ है बाहर और अंदर से शांत होना। वाणी व मन को शांत कर देना मौन है। पूर्ण चेतना में चुप रहने का नाम मौन है। जहाँ ना अंतर्द्वंद हो, ना विचारों की श्रृंखला हो, अर्थात जहाँ पूर्ण शांति हो, वह मौन है। ज्ञान शून्य धरती मौन रहकर अपने सभी कार्य करते हैं। बीज मिट्टी में शांत पड़े रहकर पोषण प्राप्त करते हुए अंकुरित होते हैं। फूल मूक रहकर अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। अर्थात प्रकृति शांत रहकर हमें जीवन देती है। अतः हमें प्रकृति से मौन रहना सीखना चाहिए। मौन चित्त शुद्धि साधना की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। हर शब्द मंत्र है, परंतु उसका कब, कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए, इसी से उसकी सार्थकता है। मौन की शक्ति से इस सार्थकता को प्राप्त किया जा सकता है। ज्यों-ज्यों मौन गहरा होता है, साधना अपने आप गहरी होती चली जाती है। मौन हृदय की यह अनंत भाषा है, जिससे आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होती है। मौन एक मानसिक उपवास है। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जी मौन के उपासक थे, जो कि इस उपासना से जीवन में महानता के शिखर पर पहुंचे। मौन के अभ्यासी को मौन साधना में सफलता पाने के लिए अपने भीतर नीचे लिखी विशेषताएं लानी होगी। कम बोलना, सोच समझकर ही कुछ करना कहना, अपनी बात पर ही बल ना देना, गर्मा गर्मी की नौबत ना आने देना, वाणी में मधुरता हो, विकट स्थिति में अचंचल बने रहना, आलोचनाओं से भाग ना लेना, ऐसी बात ना कहना जिससे दूसरों के मन को चोट पहुंचे। अंतर्मन की साधना के लिए साधक को 3 चरणों से गुजरना होता है। पहली अवस्था क्या है? अंतर्मौन साधना के 3 चरण हैं। वाक्य संयम, मौन का शुभारंभ वाक्य संयम से होता है। व्यवहारिक जीवन में कुछ लोग दुर्व्यवहार व दुर्वचनों का प्रयोग करते हैं। उनसे बचने के लिए वाक्य संयम पहला शब्द है। अपनी वाणी में ऐसा कोई शब्द ना निकलना जो अपने व दूसरे के मन की शांति भंग करे। ऐसा करने के लिए मुझे अपनी दिनचर्या में वाक संयम का अभ्यास करना होगा। सोच समझकर बोलना, आवश्यक व मधुर कथन कहना, अर्थात कम बोलना वाक्य संयम कहलाता है। मैं जो भी बोलूं सोच समझकर बोलूं, आवश्यकता के अनुसार बोलूं, मेरी वाणी में मधुरता हो। मैं अपने मुख से कोई शब्द ऐसा ना बोलूं जो दूसरे के मन को चोट पहुंचाए। आरंभ में व्यक्ति के मन पर अंकुश लगाकर प्रयास पूर्वक कम बोलने का अभ्यास करना होता है। प्रयास पूर्वक अभ्यास करते करते यह स्वभाव में आने लगता है। वाक्य संयम से व्यक्ति को दैनिक जीवन में भी कई प्रकार के लाभ होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। कटु वचन मुख से नहीं निकलते। पहला लाभ, कटु माने कड़वा। कम बोलने से बेकार के शब्द मुख से नहीं निकलते। इससे झगड़े की संभावना नहीं रहती है। क्रोध कम आता है। अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मन शांत रहने लगता है। मन में दूसरों के प्रति दुर्भावना नहीं उपजती। वाक्य संयम चित्त की वृत्तियों के निरोध का प्रथम हथियार है। वाणी का मौन, मुख से कुछ ना बोलना अर्थात शांत रहना। वाणी को शांत कर देना मौन की दूसरी अवस्था है।
इस अवस्था में मौन का अभ्यासी मुख से शब्दों को बोलना बंद कर देता है। इसे हम बाह्य मौन भी कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में साधक मुख से बोलना तो बंद कर देता है, लेकिन मन अपने से बातें करता रहता है। ऐसा करने से भी वह मानसिक रूप में इस जगत से जुड़ा रहता है। जब तक मैं इस मन की बड़बड़ पर लगाम नहीं लगाऊंगा, तब तक मौन की ठीक अवस्था में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा और ना ही मुझे मौन की उपलब्धि होगी। प्रारंभ में साधक की वृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण वाणी का मौन अवस्था में बोलना बंद कर देना है, लेकिन मन के स्तर पर बड़बड़ करता रहता है। उसके मन में सभी सांसारिक विचार आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसे प्रारंभ में इन विचारों की श्रृंखला को देखते रहना चाहिए। अपने भीतर दृष्टा भाव पैदा कर इनसे छेड़छाड़ ना करे। कुछ समय के अभ्यास से विचार काम होने लगेंगे। जैसे जैसे विचार काम होते जाएंगे, मन भी शांत होगा और मैं अंतर्मौन की ओर बढ़ पाऊंगा। जब मन के सभी विचार शांत हो जाते हैं, तो साधक आनंद रूप समाधि की ओर पार करते हुए वाणी की मौन साधना में अस्मिता युक्त समाधि तक पहुंचता है, जहां उसके भीतर विवेक जाति का उदय होता है। यह साधक की संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। साधक के वाणी के मौन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला है, आलोचनाओं तथा तुच्छ विचारधाराओं से बचकर साधक अपनी परमार्थ यात्रा को सफल बनाता है। दूसरा, मौन के अभ्यासी के शब्द अधिक असरदार होते हैं। मन में एकाग्रता बढ़ती है, जो कि ध्यान में जाने में सहायक है। चौथा, वाणी से खर्च होने वाली शरीर मानसिक ऊर्जा का मेरे भीतर संचय होने लगता है। यह ऊर्जा अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायक बनती है। बाह्य मुक्ता को अंतर्मुक्ता में बदलने का यह एक महत्वपूर्ण चरण है। वाणी का मौन विचार अनुगत समाधि व आनंद अनुगत समाधि को पार कर अस्मितानुगत समाधि को प्राप्त करना है, जो कि साधक को संप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाने में सहायक है। लास्ट है अंतर्मौन। अंतर्मौन की पूर्ण अवस्था में साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वाणी का संयम बाहरी अभ्यास है, जिसके दृढ़ होने पर मन को अचंचल करने की बारी आती है। यह कार्य मौन से होता है, जो मुझे अंतरंग साधना की ओर ले जाता है। जब मेरी वाणी बंद होती है, तो मैं मन ही मन बातें करता हूँ। मन में विचारों की एक अटूट धारा चलती रहती है। प्रारंभ में ये सभी विचार बाहरी होते हैं। भूतकाल की घटनाएं या भविष्य की संभावनाओं के जाल में मन फंसा रहता है। भले ही मैं मुख से कोई शब्द ना बोल रहा हूँ, लेकिन यह भी शक्ति का समय का अपव्यय है। लेकिन जब मैं इस मन को शांत अचंचल करके मन की अवस्था में स्थिर कर देता हूँ, तो मेरे भीतर ईश्वर की वाणी मुखरित होती है। यह अंतर्मौन की अवस्था कहलाती है। यह अंतर्मौन ही ध्यान कहलाता है। अंतर्मौन और ध्यान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर मन में आने वाले विचार बंद हो जाते हैं तथा मन शांत हो जाता है। वहीं से अंतर्मौन की साधना आरंभ होती है। यहाँ पर मन की बड़बड़ बंद हो चुकी होती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वाणी की मौन साधना में साधक को किसी एक मंत्र का जाप करना होता है। वाणी की मौन साधना की अंतिम अवस्था में ही अंतर्मौन की साधना प्रारंभ होती है। यहाँ पर साधक अपने भीतर दिव्य प्रकाश को अनुभव करता है, और यह वह अवस्था है जब मंत्र का अनुष्ठान श्रद्धापूर्वक करते हुए साधक अपने निज स्वरूप से आत्म साक्षात होता है। यही उसके ध्यान की अवस्था कहलाती है। वास्तव में यही अंतर्मौन की मंजिल है और यही योग का लक्ष्य है। सिद्ध पुरुष अंतर्मौन की प्रगाढ़ अवस्था में आत्म साक्षात होते हैं। मौन के अभ्यासी का लक्ष्य अंतर्मौन की अवस्था में आत्म साक्षात करना ही है। अंतर्मौन के लाभ 3-4 हैं, उसके बाद आती है।
अंतर्मौन के अभ्यास से आज्ञा चक्र खुलता है, जिससे सक्रिय होने से सुप्त मानसिक शक्तियां जागृत होती हैं और साधक का अतीन्द्रिय द्वार खुल जाता है। यहीं से सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यह ध्यान में जाने की उत्तम तकनीक है। अंतर्मौन से अमूल्य समय एवं शक्ति की बचत होती है। अंतर्मौन आत्म साक्षात्कार का एक सहज श्रेष्ठ मार्ग है। अंतर्मौन की परिपक्व अवस्था में साधक अपनी आत्मा की वाणी सुनता है। मौन का अभ्यासी दूसरे के मन की बात को जान लेने की शक्ति रखता है। आवश्यकता पड़ने पर उसके मन के विचार को भी बदल सकता है। इस प्रकार यह पुण्य आत्मा दूसरों का परोपकार करती है। मौन के अभ्यासी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द श्रोता के जीवन को बदल सकता है। मौन का अभ्यास साधक को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। शाम शाम शाम। धन्यवाद। शांति पाठ कराएंगे हमारे सुदर्शन। ज्ञान मुद्रा के खोज आंखें कोमलता से बंद, शांति पाठ। पहले गहरी ओम ध्वनि करेंगे, फिर शांति करेंगे। गहरा लंबा श्वास दो की रेशो में मिलकर करेंगे। तेज को अपने मुख माथे पे लगाएं, चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। जहाँ कहीं दुख तकलीफ है वहाँ पर फिर से हथेलियाँ लगाएं। दोनों हाथों की मजबूत उंगली से आंखों को सहलाएं।